सामर्थी नाम में आप सबको हम प्रभु के भवन में स्वागत करना चाहते हैं, वेलकम बोलना चाहते हैं। विभिन्न जगहों से स्थानीय मंडली के विश्वासीगण सब लोगों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। मेरे साथ बोलिए सलाम, जय मसीह की जोर से बोलिए। जितने लोग भवन में आ गए, प्राण आत्मा और शरीर जोर से बोलिए जय मसीह की। आमीन। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। आपके पास में जो बैठे हैं भाई बहन, उनको सलाम कहिए हाथ बढ़ाकर और प्रेज द लॉर्ड बोलिए। कैसे हो बोलो, हैं तो बोलो सुबह कितनी ठंड थी, अभी कितनी गर्मी है। आमीन। मुस्कुरा के बोलना, सर्दी का मौसम है। आमीन, हालेलुया। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। पूरा साल 2013 हमारे सामने खत्म होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी है और ये साल पूरा खत्म हो जाएगा। कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु ने साल भर मुझे चलाया? मुझसे भी बोलो, कुछ और बोलो, उसके साथ बोलो प्रभु को धन्यवाद दो। कितने लोग बोलते हैं मेरा मूड खराब रहा, खराब था, आज भी खराब है मूड मेरा है। कितने लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझे आनंदित रखा? ऐसे लोग हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। दुख, मुसीबत, परेशानियां, निंदा, मुश्किलें आती है, आएंगी, आने दो, लेकिन जो प्रभु के भवन में रोपे गए हैं, लगाए गए हैं, हमेशा बहती नदी के नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के समान हरे भरे रहने पाएंगे। ऐसी हम घोषणा प्रभु के नाम से करना चाहते हैं। ये हफ्ता क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव का हफ्ता भी है। किसी को नहीं मालूम 25 तारीख को जन्म हुए थे कि नहीं हुए थे, कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन एक डेट है और अपन एक बहाना बनाते हैं ताकि मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके और सुसमाचार सुना सके। हमारा एक ही सपना है कि हम लोगों को प्रभु के नाम से प्रभु की महिमा और भी ज्यादा कर सकें। सप्ताह भर में बहुत सारी चीजें होनी हैं, उसकी सूचनाएं हम आपको देंगे, लेकिन प्रभु को मिलकर अपन ग्रुप में धन्यवाद देना चाहते। कितने लोग बोलते हैं आर्थिक परिस्थितियों में भी परमेश्वर मेरे साथ रहा? ओके, कुछ लोग उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए नहीं उठा रहा, प्रभु के लिए उठा रहे हैं। नंबर 2, मैं बीमार थी, फिर भी आज भवन में हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं उसकी चंगाई के लिए। हालेलुया। आप कितने लोग बोलते हैं प्रभु ने हमारे संतानों को संभाल के रखा, आशीषित रखा और उसके भवन में ला के रखा? कितने लोग प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं? वे लोग धन्यवाद देते जाए। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे कि हम इन दिनों में और भी ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि कल भी मैंने जैसे बोला कि हमारी आराधना, हमारी स्तुति की मात्रा का माप हमारी आत्मिक आयु के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं है। हमारे देश के कवियों में से भी एक ने कहा है कि गुलाब को और किसी के नाम से भी बुलाया जाए तो गुलाब अपनी खुशबू नहीं खोता है। लेकिन बाइबल के आधार पर और सच्चाइयों के आधार पर बाइबल के अंदर के नामों का और व्यक्ति के नामों का बहुत महत्व है और बहुत ही उसकी गरिमा है कि आपको क्या नाम रखा जाता है, क्या नाम दिया जाता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मिलकर अपन 18 से लेकर 25 तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म का परिचय हम मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मिल गया आपको? मत्ती रचित सुसमाचार उत्पत्ति के बाद है। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहली आयत मिलकर अपन पढ़े। रेडी, 1 2 3। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ओके, अब 18 से लेकर 25 तक यहां पर मैं अनुरोध करूंगा अपने स्थानों पर अगर अपन खड़े होंगे प्रभु के वचन का आदर करने के लिए, और अपन मिलकर इस पद को यहां से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 से 25। आपके पास खुद की बाइबल है, उसी में से पढ़ें। जिनके पास नहीं है वो लोग स्क्रीन में जरूर देखिएगा। चलिए 1 2 3 मिलकर पढ़िए 18 से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया।
जब इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। ओके, मैं आपको बोला नाम में क्या रखा है, मैं कहूंगा उसके विपरीत नाम में सब कुछ रखा है। नाम के अंदर भविष्य है, नाम के अंदर निर्धारण है कि इसका जीवन कहां जाएगा, नाम के अंदर माता पिता के सपने हैं, नाम के अंदर समाज की अपेक्षाएं हैं, नाम के अंदर इस बालक के ऊपर मानो एक बड़ा भार है, एक बोझ है कि इस नाम के अनुरूप वो अपनी महिमा, अपने माता पिता की गरिमा को बढ़ाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, अगर आप समझे इस बात को, तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की 4 वृतांत आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे। आखिर जरूरत क्या थी, एक ही भाग लिख दिया जाता, मत्ती लिख देते या मरकुस भाई लिख देते या डॉक्टर लूका लिख देते या यूहन्ना जो प्रिय चेला था उसी का एक वृतांत काफी था। लेकिन चारों वृतांत कहानियां नहीं, चारों वृतांत यानी कि सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं 4 लेखकों के द्वारा 4 चीजों पर जोर डालते हुए विभिन्न विभिन्न लोगों को लिखी गई। और इसलिए जो मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित मतलब बुद्धिमान लोग बताएं किसने लिखा उसको, बुद्धिमान लोग बताएं मत्ती रचित मतलब, आप बोलिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। किसने लिखा? मत्ती ने। ओके, मत्ती नामक व्यक्ति ने जब कहानी को, इस वृतांत को लिखा तो मूल रूप से यहूदियों को उसने लिखा, और बार बार मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यहूदियों को यह याद दिलाने के लिए लिखा कि जो कुछ पुराने नियम में लिखा था वो पूरा हो गया। बोलिए, सब कुछ पूरा हो गया। आप बोलो बोलो, आपकी ठंड उड़ जाएगी। सब कुछ पूरा हो गया। बोलिए, यानी कि सालों से, सदियों से जो कुछ उद्धारकर्ता के बारे में, मोक्षदाता के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में, मनुष्य का पुत्र जीत जाएगा और स्त्री के वंश को कुचलेगा, ये सारी बातें, जो कुछ स्त्री का वंश शैतान को कुचलेगा, जो कुछ ऐसी बातें थी, सब कुछ इस बालक में पूरी होने जा रही थी। सब कुछ पूरा हो गया। बाइबल के अंदर इसी मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर मैं आपको चलाकर दिखाऊं कहां का लिखा है। 1:22 देखिए, वहां लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वहां क्या लिखा है, वह पूरा हुआ। 2:15 देखिए, जो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 2:17, जब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, क्या हुआ, वह, जोर से बोलिए ना, वह। 23 पढ़िए, और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि, जोर से पढ़ो, बाकी पढ़ो, वह वचन। 4:14 देखिए, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह, अरे जोर से बोलिए, वह। 5:17 में क्या लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु, चिल्लाकर बोलिए, परंतु। 8:17 में आई, 8वां अध्याय के 17 आयत के अंदर वहां लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह। आप स्क्रीन से देख के बोल रहे हैं कि बाइबल में से बोल रहे हैं आप लोग? 12वें अध्याय में आइए, चलिए 12:17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह अधूरा हो, है।
थोड़ा बहुत जो कुछ प्रभु ने बोला था, थोड़ा बहुत तो 2013 में हो गया, बाकी तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट हो गई हूं बस। अधूरा नहीं, जो कुछ परमेश्वर कहता है उसे पूरा करने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। ओके, पूरा करने वाला। इतना ही नहीं, और भी चलें अपन आगे 13 अध्याय में आइए और इसकी 14 आयत में वही बात लिखी है, उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी क्या होती है। 13 का 35 देखिए क्या लिखा है, जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जोर से बोलिए, कहा गया था, वो 21 अध्याय में आइए आप लोग, वहां पर क्या लिखा है देखें। 4 अध्याय के अंदर 21:4 में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह, चिल्लाकर बोलिए, वह। ओके, 26 अध्याय में आए आप लोग। 26 अध्याय के अंदर भी आपको 56 आयत है, इंग्लिश में 54 में भी है, लेकिन हिंदी में 56 में ही है। परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। 27 का 9 देखिए, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह, पूरी पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार लिखने वाला उन लोगों को याद दिलाने के लिए लिखता है, जो कुछ परमेश्वर ने कहा वह पूरा हुआ, जो कुछ प्रभु ने कहा वह पूरा हुआ। समय लगा, मुश्किलें आई, चुनौतियां हुई, हेरोद ने आज्ञा दी मरवा डालने की, लोगों ने डुबा डालने की आज्ञाएं दी, देश के बाहर उनको जाना पड़ा, गायब होना पड़ा, असंभव को संभव होना पड़ा। कुल मिला के अंत में क्या हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने बोला था वो पूरा हो गया। आज सुबह प्रभु का आत्मा आपसे एक ही बात कहना चाहता है, यदि प्रभु ने आपको कुछ प्रतिज्ञा दिया है, बाढ़ आए या हिमालय आए, अच्छी बातें हो या न बातें हो, साल खत्म हो या महीना, जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होकर ही रहेगा। विश्वास करने वाले प्रभु को आत्मा से धन्यवाद दीजिए और बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, जो कुछ तूने हमसे कहा है वो तू पूरा कर कर ही रहेगा, पूरा कर कर ही रहेगा। परमेश्वर के पीछे चलना चंगाई या छुटकारे के पीछे चलने के बराबर नहीं है। चंगाइयां खत्म हो सकती है, छुटकारा खत्म हो सकता है, लेकिन प्रभु के पीछे चलने का मतलब है भाइयों, जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार चलना। पतरस, कुछ लोग बोलते हैं वो बावला चेला था, लेकिन वो पानी में कूद गया और कूदकर उसने बोला, स्वामी तेरे वचन के आधार पर मैं पानी पर भी चलने के लिए मैं तैयार। जो कुछ उसने कहा है वो पूरा करेगा। अपने आप से, अपने छाती पर हाथ रख के अपने आप से बोलिए, जो कुछ उसने कहा है वो पूरा करेगा। बोलिए, वापस बोलिए। आपको समझ में, आपकी आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को समझाओ, हे मेरे मन, जो कुछ उसने कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर। तो मत्ती पूरी पुस्तक उनको ये याद दिला रहा है कि होगा, कहा था, हो चुका, हो गया है, तुमको अब ढूंढने की जरूरत नहीं, जो प्रभु ने प्रबंध किया वो वहां पर आ गया। लेकिन उसके साथ साथ वहां देखिए, मत्ती 1:1 में वापस आइए, वहां लिखा है उसके नाम दिए गए हैं, अब्राहम की संतान। मेरे साथ बोलिए, अब्राहम की संतान। उसके बाद लिखा है दाऊद की संतान, और फिर बोलिए यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के 3 नाम वहीं पर आपको मिल रहे हैं। पहला है अब्राहम की संतान, दूसरा दाऊद की संतान, और तीसरा यीशु मसीह। इसके अलावा अगर आप मत्ती में अंदर पढ़ेंगे, बार बार आया है, लूका के अंदर भी आया है, मनुष्य की संतान। कई नामों से प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया गया है, और स्वयं भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहां पर संबोधित करता है। क्यों? क्योंकि एक नाम स्त्री के लिए लिखा, वहां पर मरियम को उसने बोला, तू एक पुत्र जनेगी, 1:21 के अंदर, और उसका नाम यीशु रखना। बालक का नाम यीशु रखा गया। जानबूझकर, सोच समझकर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आकर उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु यानी कि बचावनहारा, बचाने वाला। पुराने नियम में इसका दूसरा नाम है यहोशू, लेकिन उसी का उदाहरण है यीशुआ या यीशु, बचाने वाला।
लेकिन जब ये नाम के आगे आप मसीह लगा देते हैं, आप ये घोषणा मानो करते हैं मसीह यानी कि अभिषेक पाया हुआ। मेरे साथ बोलिए मसीह मतलब, बोलिए, बाकी बोलिए आप लोग, आप अगर आपने सुना तो जोर से बोलिए मसीह मतलब, वापस बोलिए मसीही मतलब। आंसर आप दे दो। तो मसीही मतलब किचन, छुड़ाने वाला, न केवल छुड़ाने वाला लेकिन परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए अलग किया हुआ, अपने लोगों को पाप की राह से बचाकर निकालने वाला आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और फिर प्रभु क्या है? प्रभु तो उसका टाइटल है। जैसे अपन बोलते हैं डॉक्टर फलाना फलाना इस विभाग के अध्यक्ष हैं, तो नाम उनका पहला नाम है, उसके बाद जो बाद में आता है वो उनका क्या है? उपनाम है या सरनेम है। लेकिन उसके नाम के पहले जो लिखते हैं वो उनकी उपाधि, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका काम मसीह होगा, या ना बचाना होगा या अभिषेक के साथ बचाना होगा। आजकल डायलॉग बन गया गरीबों का मसीहा। इस इलेक्शन में तो कमीशन ने उस पर भी बैन लगा दिया, बोल भी नहीं पाए बेचारे लोग। लेकिन उसका नाम यीशु होगा, उसका काम बचाना होगा, लेकिन उसकी उपाधि जो उसको विश्वास से ग्रहण करते हैं, जो उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वो उसकी उपाधि के साथ उसको संबोधित करेंगे, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हैं आप लोग? और अगर उसको आप उपाधि देते हैं प्रभु, अगर आप उसको प्रभु बोलते हैं, मेरे साथ मलाकी की पुस्तक के अंदर आई है, पवित्र आत्मा कहां ले जा रहा है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं पूरा भरोसा करता हूं मेरे लाभ के लिए और आपके लिए है। 1:6 में लिखा है, मलाकी 1:6 में, पुत्र पिता का, सब लोग बाइबल खोल रहे हैं, ये याद है पूरी बाइबल आपको? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि परमेश्वर बोल रहा है मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? प्रभु पूछ रहा है, तू मेरे को हे स्वर्गीय पिता बाप तो कहते हो मुझे, लेकिन तुम्हारी हरकतों से ये बताते नहीं हूं कि तुम मेरी संतान हो। तुम मुझे प्रभु तो कहते हो, तुम मुझे सम्मान तो देते हो, नाम भरा, लेकिन सम्मान देने के बाद तुम तुम्हारे जीवन से ये मुझे संबोधित नहीं कर पाते कि वास्तव में मैं तुम्हारा प्रभु। प्रभु यानी कि स्वामी, स्वामी यानी कि मालिक। अगर वो मालिक तो हम गुलाम, और अगर हम गुलाम तो हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, हम अपने नहीं, हम अपने नहीं। पुराना गीत है, हम लहू से खरीद लिए गए हैं, हम हमारे नहीं रहे, हम ईश्वर के हैं, प्रभु की संतान है, हम हमारे नहीं, हम प्रभु के हैं। हालेलुया बोली जोर से। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो हालेलुया। समझाऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा, चिंता मत करिए, समझाऊंगा मैं। हम हमारे नहीं है, हम हमारे नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने बोला, नहीं समझ में आया तो फिर हम किसके? हमको प्रभु ने खरीद लिया है, हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को, हमारे अतीत को, हमारे गुनाहों को, हमारी बीमारियों को, हमारे लानतों को, हमारे जातिवाद को, हमारे हर प्रकार के वाद को उसने खरीद लिया। अब हम हमारे नहीं रहे, हम हमारे प्रभु के हो गए, इसलिए हम उसे प्रभु संबोधित करते हैं। उसका नाम यीशु है और उसका नाम बचाने का काम है। वो प्रभु यीशु मसीह है। मिलकर हम उसके साथ उसकी महिमा हर जगह हम गाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द नेम इटसेल्फ इज इनफ। उसका नाम ही काफी है, उसका नाम ही आपके लिए आज सुबह काफी है। आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए ही नहीं, आपको अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए, और उसके बाद भी आपको आशीषों से लाद कर स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में बैठाने के लिए आपको एक नाम काफी है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन एक ही बात है, अगर आप उसको प्रभु बोलते हैं, आपके जीवन से आप उसको प्रभु
करार देना, शब्दों से नहीं, आमेन हालेलुया बोलकर चर्च में नहीं, अपने जीवनों से करार देना। खैर आगे बढ़ते हैं अपन, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। एक और नाम वहां पर लिखा है, अब्राहम की संतान। अब्राहम की संतान, मूल पुरुष, विश्वास का आदि पिता अब्राहम। मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं, आखिर परमेश्वर ने अब्राहम में क्या देखा? वो तो मूर्तियों को बनाने वाला और बेचकर बिजनेस था, उसका खानदानी धंधा था, मिट्टियों की मूर्ति बनाकर वो बेचता था। फिर आखिर परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा? मैं सोचता हूं उसके अंदर परमेश्वर ने वो विश्वास की ताकत देखी कि जो मैं बोलूंगा बिना पूछे, जो मैं बोलता हूं पूरा पूरा करने के लिए यदि कोई आदमी है वो केवल अब्राहम है। पूछकर, आर्ग्यू कर कर, समझकर, ओपिनियन पोल जैसे दिल्ली में ले रहे हैं, ओपिनियन पोल लेकर, घूमकर, पूछकर, सोचेंगे, देखेंगे, बोलने वाले बहुत है। आज सुबह अब्राहमों की जरूरत है जो प्रभु बोलता है इसलिए मैंने कर दिया, बाकी बाद में देखूंगा। ऐसी पीढ़ी आपको और हमको बनना है। प्रभु की आत्मा बोलता है, अब्राहम की संतान। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, सचमुच मैं जाऊंगा पिता, ताकि लोग तुझसे दूर ना रहे, मैं उन्हें तुझसे जोड़ दूंगा। हां मुझे मालूम है मुझे मौत मरनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं जा रहा हूं पिता, मुझे रोको मत, मैं जा रहा हूं ताकि मानव जाति को फिर से पिता आपसे मैं जोड़ दूं। अब्राहम की संतान, आज्ञाकारी पुत्रों में ज्येष्ठ, विश्वास का आदि पिता अब्राहम की संतान। इतना ही होता तो वहां लिखा है दाऊद की संतान। राजाओं में महान इजरायलियों के लिए दाऊद था। सब लोग यहीं पर है या चले गए आप लोग बाहर? थोड़े लोग चले गए हैं, आ जाओ। दाऊद की संतान, राजाओं में महान, इजरायलियों में जितने राजा हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ, इजरायलियों के लिए मधुर गायक, गीतों का रचयिता, सब में सर्वोत्तम राजा। उसको बहुत वो आदर देते थे। यहूदियों को लिखते हुए मत्ती याद दिलाता है, ये तुम्हारे दाऊद का ही संतान है, तुम्हारे आदि पिता अब्राहम का ही संतान है। लेकिन अगर अब्राहम का ही होता तो विश्वास का कहलाता, अगर दाऊद का होता तो केवल राजा कहलाता। लेकिन ये राजा अलग राजा है, इसका ताज कांटों का ताज होने वाला है, सोने और चांदी का ताज नहीं। इसका रथ गधे का होने वाला है, बड़े बड़े घोड़ों का नहीं। इसकी चाल दर्द भरी होने जा रही है, इसके हाथों में कीले ठोकी जानी है। इसके लिए गद्दी नहीं, इसके लिए क्रूर क्रूर अन्याय की राज सिंहासन के सामने इसको खड़े होना है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 से ज्यादा न्यायालयों में के सामने इसको गुजरना है और चुप रहना है। हां ये राजा है, लेकिन अलग राजा है, ये दाऊद की संतान भी है। प्रभु, बाकी बोलिए आप लोग, पूरा बोलो ना आप लोग, बाकी पूरा एक साथ बोलिए, वापस बोलिए। प्रभु क्या है? उसकी उपाधि, नाम क्या है? यीशु, जिसका मतलब है बचाने वाला। और मसीह क्या है? अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन। और हम मसीह ही हैं जवानों, तो फिर हम भी अभिषिक्त हैं, अभिषिक्त के अभिषिक्त हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और नाम वो अपने आप को बोलता है, बाद में अगर आप बार बार पढ़ेंगे 16वें अध्याय में आएंगे तो वो लिखता है मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र, सब लोग बोले मनुष्य का पुत्र। कितने नाम देख लिए अपन बताइए फटाफट, मैं भूल गया, मेरी मदद करिए। पहला, हालेलुया। दूसरा, पेज लोड। हाँ, पहला क्या है? नंबर 2, इधर से बोलिए, इधर से, बर्फ गिर रही है यहां पर। हाँ, दाऊद की संतान, इधर से बताएं, यहां पिघल रहा है बर्फ। हाँ, अब्राहम की संतान। 3 नाम। चौथा नाम मनुष्य का पुत्र या मनुष्य के